Hello everyone. We welcome you all in this edition of Positive News of the Week. Please subscribe the channel to encourage us and spread positivity in the society. Let's start. स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा इसरो पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुका है। इसरो की अचीवमेंट ही है जो भारतीय सरकार को स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स की ओर आकर्षित करती है। गवर्नमेंट के 100 दिन पूरे होने पर हुई कैबिनेट मीटिंग स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए कई खुशियां लाई। कैबिनेट अप्रूव्ड 4 मेजर डिसीजंस which are expansion of Chandrayaan 4 mission, Gaganyaan follow-up mission and India's own space station BAS Venus Orbiter mission and development of next generation launch vehicle NGLV। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रयान 4 की। जब भारत ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग मून पर करवाई थी, पूरा विश्व भारत की ओर एकटक देख रहा था। इसरो ने गवर्नमेंट से चंद्रयान 4 के लिए अप्रूवल मांगा था, जिसको सरकार ने अप्रूव तो किया, बल्कि कुछ एडिशनल टारगेट्स भी अप्रूव किए हैं। चंद्रयान 4 में भारत पहले मून लैंडिंग, सॉइल सैंपल कलेक्शन एंड रिटर्न टू अर्थ का स्कोप लेकर चल रहा था, लेकिन अब भारत के पहले मैन्ड मिशन टू मून के प्रिपैरेटरी स्टेप्स के लिए भी परीक्षण करेगा। चंद्रयान 4 की लॉन्च डेट 2027 डिसाइड की गई है। इसके अलावा गगनयान मिशन, जिसमें भारत पहली बार अपने खुद के स्पेसक्राफ्ट से 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा, जिसकी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट दिसंबर 2024 में होगी। कैबिनेट ने इस गगनयान मिशन को और भी बड़ा करने का निर्णय लेते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1 को मंजूरी दी। अभी अंतरिक्ष में 2 ही स्टेशन एक्टिव हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड चाइनीज स्पेस स्टेशन तियांगोग। BAS के लिए टारगेट डेट 2029 रखी गई। Along with this, Cabinet also approved mission for Venus orbiter, which will revolve around our neighbor planet to study its environment and other aspects. Lastly, गवर्नमेंट ने NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल मिशन को भी अप्रूव किया है। ऑल दीज थिंग्स शोज इंडिया स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट विद पॉजिटिव एंड ब्राइट फ्यूचर। भारत, जिसे चेस का इन्वेंटर कहा जाता है, उस देश का चेस की फील्ड में कुछ खास नाम नहीं था। रशिया, नॉर्वे, USA जैसे कई देश सालों से इस खेल में अपना डोमिनेंस बनाए हुए थे, लेकिन समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। नाउ इट्स इंडिया हु इज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड ऑफ चेस। बुडापेस्ट, हंगरी में हुए 45th चेस ओलंपियाड में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इंडिया won gold medal in both men's and women's team categories. Earlier, only China and Soviet Union had won gold medal in both women and men groups in the same edition of chess Olympiad. इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह थी कि इंडिया's men's team was undefeated throughout the competition and scored record 21 points of 22. भारत ने ग्रुप गोल्ड्स के अलावा 4 इंडिविजुअल गोल्ड्स भी जीते हैं। मेंस में गुकेश और अर्जुन एंड वुमेन्स में दिव्या एंड वर्तिका ने गोल्ड मेडल जीते। Prime Minister of India also acknowledged the historic performance of all players and met with each other after the event. इस तरह की जीत भारत को चेस में एक नया मुकाम प्रदान करेगी। This win will have its legacy for the generation to come. टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़ा एक और फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया, जो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IIIC, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स। हालांकि फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ नेम अभी बाद में होगी। IIT IIM की तर्ज पर बनने वाले इसने इंस्टीट्यूट में न्यू एज टेक्नोलॉजीज और एकेडेमिया का इंटीग्रेशन होगा, जिसमें स्टूडेंट्स विल लर्न थिंग्स लाइक CGI, animation, visual effects, extended reality to top the ABGC sector. विजुअल रियलिटी एंड एक्सटेंडेड रियलिटी ही आने वाले समय की टेक्नोलॉजीज हैं। With the joint partnership with state, private entities, students will get the exposure of industry demands and learn the skill requisite for the actual work. This new institution will help the youth to look for content creation as a formal career option.
एस्टिमेट है कि इससे हर साल लगभग 5 लाख रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, इसलिए यह एक पॉजिटिव न्यूज है। आज से 15-20 साल पहले आइटम्स पर मेड इन इंडिया दिखना बहुत रेयर होता था, लेकिन जब से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तब से हर दूसरी आइटम पर मेक इन इंडिया देखने को मिलता है। भारत की इसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज से रिलेटेड न्यूज हम कवर कर रहे हैं, जिसमें इंडियन डिफेंस सेक्टर इज सीइंग न्यू हाइट्स डे बाय डे। इंडिया, which was earlier dependent on total import of defense equipments, is now exporting to more than 90 countries in the world. Latest data shows that for the financial year 23-24, India का total defense production record 1.27 लाख करोड़ पहुंच गया है, जबकि total export 21,000 करोड़ के लेवल्स पार कर रहा है। Annual defense production of India in 2024 was around 40,000 करोड़, जिसमें 3 गुना से ज्यादा ग्रोथ हुई है, और आज इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन 1.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड लेवल्स को टच कर रहा है। एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी 2013-14 के कंपैरिजन में 31 टाइम्स ग्रोथ हुई। ऑल दीज फिगर्स shows that India is leading in every sector and now have capabilities to export in strategic sectors also.